एक मकूला है कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें, लंच जो है वो वज़ीरों की तरह करें और रात का खाना जो डिनर है वो फ़कीरों की तरह करें। इससे क्या मुराद है जी? नाश्ता इंसान की खुराक का सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट जुज़्व है। नाश्ता, क्योंकि जब हम नींद से उठते हैं तो हम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग कर चुके होते हैं। हमारे ऑर्गन्स, हमारा जिस्म, हमारी, क्योंकि हम सो रहे होते हैं, सारा कुछ हमारा मैदा खाली होता है, हम जो है वो भूख भी लगी होती है, तो हमें न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, हमें वाइटामिन्स चाहिए होते हैं, हमें ताकत चाहिए होती है, हमें कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो हमारी बॉडी को एकदम से रीस्टार्ट होने के लिए, रीफ्रेश होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नाश्ते की ज़रूरत होती है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमारा नाश्ता जो है वो अक्सर हमारी जल्दी की नज़र हो जाता है। जी हमने ऑफिस पहुंचना है, हमने जो है अपनी जॉब पे पहुंचना है, हमने कॉलेज पहुंचना है, हमने स्कूल पहुंचना है, तो हम नाश्ता अक्सर स्किप कर देते हैं। आप सोच नहीं सकते कि ये आपको कितना बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाता है। देखें, आपको मैं मिसाल देता हूँ कि आप सुबह एक गाड़ी है उससे स्टार्ट करें, क्या वो बग़ैर पेट्रोल के या डीज़ल के या ऑयल के चल सकेगी? बिल्कुल भी नहीं चल सकेगी। चलें आप उसको भी छोड़ दें, बग़ैर उसके टायर जो हैं बग़ैर हवा के चल सकेंगे? कभी भी नहीं चल सकेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली वो नुकसान करेगी, अपने रिम का नुकसान करेगी। बग़ैर उसमें ऑयल नहीं होगा तो वो चलेगी नहीं, उसमें और प्रॉब्लम्स होंगे तो उसके इंजन को नुकसान होगा। तो इंसानी बॉडी भी जो है, जब हम नाश्ता नहीं ना करते और अपनी रूटीन में चले जाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान होना, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि एक बेहतरीन नाश्ता क्या होता है और हमें कौन सा करना चाहिए और हमें क्या क्या खाना चाहिए। अगर मैं चीज़ें आपको एक एक अलग-अलग चीज़ बताऊँ तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, एक जो वैरायटी है, जो एक रेंज है वो पूरी बता देता हूँ। उसमें से जो आपको सूट करता है, जो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से बेहतर लगता है, आप वो खा सकते हैं। आप नाश्ते में दूध ले सकते हैं, आप फ्रेश जूस ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, आप न्यूट्रिशन से जो है वो भरपूर ग़िज़ा कोई भी है ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है, क्योंकि आपने अपने जिस्म को जो है वो ताकत देनी होती है, आप उसमें फ़ैट होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन होनी चाहिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आपने नाश्ते में आपके शामिल होनी चाहिए। कुछ लोग क्या गलती करते हैं जी, वो उठ के सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। ये आपको अब बहुत बड़ी, हमारे यहाँ एक गलतुलाम है जी कि चाय पियेंगे तो जी उसमें दूध भी है, उसमें फ़लाँ भी है, उसमें जी हमारा एक वो कंप्लीट। चाय खाली पेट पीना आपको नुकसान देती, कैसे देती है जी? आपका मैदा खाली होता है, ठीक है। आप 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के बाद जब खाली पेट उठते हैं और उठते साथ ही आप चाय पी लेते हैं, उस वक़्त एक्चुअल में आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है। तो डिहाइड्रेशन के टाइम पे आप चाय पी के और जो है वो डिहाइड्रेशन पैदा कर लेते हैं, क्योंकि चाय जो है ये डायरेटिक है और ये आपकी बॉडी को उल्टा डिहाइड्रेट कर देती है, जबकि आपको तो हाइड्रेशन की ज़रूरत थी। इससे बेहतर है कि आप दूध का गिलास पी लिया करें, आप जूस का गिलास पी लिया करें, आप कोई फ्रूट खा लिया करें, इवन कि आप पानी पी लिया करें, लेकिन खाली पेट चाय ना पिया करें। एक और गलती जो लोग करते हैं जी, अच्छा जी फ्रूट खाने हैं तो वो क्या करते हैं, सिट्रस फ्रूट खा लेते हैं। नाश्ते में खाली पेट सिट्रस फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना होता। क्यों नहीं खाना होता जी? वो एसिडिक नेचर के फ्रूट होते हैं, ठीक है। अब एसिडिक नेचर के फ्रूट क्यों नहीं खाते? क्योंकि मैदा जो है वो ऑलरेडी उसमें एसिड होता है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है एसिडिटी का, खट्टे ढकार आना, और ये जब एसिड के साथ जाके एसिड मिलेगा तो वो और पैदा होगा, जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होगा, वो आपका मैदा भी ख़राब होगा और वो और एसिडिटी पैदा होगी और एसिड पैदा होगा, खट्टे ढकार भी आएंगे, हाजमा भी ख़राब होगा, तो आपके मैदे में गैस भी होगी, पेट में भी गैस होगी। तो आपको कोई भी इस नेचर का फ्रूट नहीं खाना जो एसिडिक हो। फिर लोग गलती क्या करते हैं जी, स्पाइसेस ले लेते हैं नाश्ते में। नाश्ते में स्पाइसेस लेना अपने बॉडी के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपने मैदे के साथ दुश्मनी करने वाली बात है। तो आपको स्पाइसेस नहीं लेने। फिर एक बहुत बड़ी गलती लोग क्या करते हैं जी, मैदा ले लेते हैं, वाइट ब्रेड ले लेते हैं, केक ले लेते हैं, पेस्ट्री, बिस्किट या सफ़ेद आटा। तो इससे भी आपको परहेज़ करना है। फिर लोग क्या करते हैं जी, चीनी नाश्ते में हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही होती है, चाय में भी चीनी इस्तेमाल हो रही है जी,
और आप कोई स्वीट डिश बनाते हैं उसमें भी चीनी इस्तेमाल हो रही है जी, फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, तो आप एक बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं शुगर का, ये भी आपको नहीं करना। चीनी तो वैसे भी जो है ना वो बहुत नुकसान की चीज़ है, और चीनी तमाम बुराइयों की फसाद की जड़ है। इस पे मैं एक तफसीली व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा कि चीनी किस किस तरह से आपके जिस्म में बिगाड़ पैदा करती है। फिर एक बहुत बड़ी गलती जी, हम जब तक कोई पराठे शराठे नहीं ना खाते हमारा नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। आप यकीन करें, जला हुआ आटा और जला हुआ ऑयल ये आपके जिस्म के साथ वो करता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप अगर अपने जिस्म, अपनी बॉडी, अपने मैदे, अपने ऑर्गन्स और अपने आप के साथ जुल्म करना चाहते हैं ना, तो आप जला हुआ आटा और जला हुआ ऑयल, यानी आटा और ऑयल मिला के वो जो पराठा आप खाते हैं तो वो बना के खा लें। वो ऐसी तैसी फेर देगा आपके जाके मैदे की भी, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी और आपके ऑर्गन्स की भी, तो उससे भी अवॉइड करें। ये तो हो गई ये चीज़ें नहीं खानी। और ब्रेकफास्ट ना करने के नुकसानात क्या होते हैं जी? ब्रेकफास्ट ना करने से आपकी बॉडी जो है वो डिफेंसिव मूड में चली जाती है, वो स्ट्रेंथन नहीं होती, वो बूस्ट नहीं होती। नाश्ता ना करने से आपका दिमाग जो है उसको नुकसान पहुंचता है, दिमागी सेहत को नुकसान पहुंचता है, आपकी डिसीजन पावर जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और जब उस दिमाग को ही जो है वो बूस्ट नहीं मिलेगा, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, तो वो इमोशंस को कंट्रोल करने में नाकाम रहेगा, और नतीजतन आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप बात बात पे जो है इमोशनल हो जाएंगे, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो दिमागी सेहत के लिए नाश्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोकस आप अपना लूज़ कर देंगे, कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। उसके बाद जी, ये जो लोग डाइट पे होते हैं, जो डाइट प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं, यकीन करें नाश्ता छोड़ने से वज़न कम नहीं होता, वज़न इंक्रीज़ होता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो रूटीन डिस्टर्ब होने से स्टमक डिस्टर्ब होता है, स्टमक डिस्टर्ब होने से जो है उस पर प्रेशर बढ़ता है, और वो फिर उस तरह से खुराक को हज़म नहीं कर पाता, तो इसका भी आपको नुकसान होता है। एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें जो बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होती हैं वो वीक होती हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो अच्छा नाश्ता करके जाते हैं। ये एक रिसेंट रिसर्च पेपर है, मैं वो अटैच भी कर दूंगा, कि जो बच्चे नाश्ता किए बग़ैर स्कूल या कॉलेज चले जाते हैं उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो फोकस है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो इवन की जो सलाहियतें हैं वो उन बच्चों से कम होती हैं जो एक अच्छा नाश्ता करके जाते हैं। तो नाश्ते को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, अच्छा नाश्ता कीजिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसमें आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलें। उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं इस पे भी एक अलहदा व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी मिकदार में, और बहुत सारी वैरायटीज़ भी बताऊंगा कि कौन कौन सा नाश्ता जो है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। फ़िलहाल अगर आपको बहुत सारी चॉइसेस दी जाएँ तो उनमें से ये बता सकता हूँ कि दूध, दही, अंडे, नट्स, फ्रूट्स, सब्ज़ियाँ, फ्रेश जूसेस जो है वो, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन पराठे, वाइट ब्रेड और इस तरह की जो नुकसानदेह चीज़ें हैं इनसे आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप अपने मैदे के साथ साथ अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे, और आपके अस्पतालों के चक्कर लगते रहेंगे, और हम जैसे लोगों का काम चलता रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि दिन का खाना बेशक कम खा लें, थोड़ा उस पर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन नाश्ते पे कंप्रोमाइज़ मत किया करें, वरना आपकी सेहत बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल जाएगी। थैंक यू।